हेलो दोस्तों, आज अपने डे 27 में है। ठीक है, पॉइंट नंबर 634 पे है। तो अगर हम बात करें साइज्मिक वेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो जो IS 8193 है 1893 है, उसमें प्रोसीजर दे रखा है कि साइज्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकालते हैं। तो अगर इम्पोज लोड जो है वो 3 किलो न्यूटन से कम है या फिर उसके इक्वल है, तो जो साइज्मिक वेट होगा वो कितना लेना है, वो डेड लोड प्लस 25% ऑफ द लाइव लोड लेना है। ठीक है, और अगर इम्पोज लोड 3 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो जो साइज्मिक वेट लेना है वो 50% ऑफ द लाइव लोड प्लस डेड लोड लेना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लोड 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होगा तो 25% ऑफ द लाइव लोड, और अगर 3 किलो न्यूटन से ज़्यादा होगा तो 50% ऑफ द लाइव लोड हमें लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर बात करें कि जो मिनिमम क्लियर कवर रिक्वायर्ड है, जो फायर रेजिस्टेंस क्राइटेरिया का जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने पहले बात किया था कि जो फायर रेजिस्टेंस है उसके लिए मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए सेक्शन की, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो अगर फायर रेजिस्टेंस चाहिए हमें तो मिनिमम कवर कितना देना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो देखिए 0.5 से 1.5 आर का 2 आर 3 आर 4 आर, ये फायर रेजिस्ट मतलब इतने देर तक वो सेक्शन फायर को रेजिस्ट कर सकता है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में और कॉन्टीन्यूअस बीम में, तो कॉन्टीन्यूअस बीम में देखिए बहुत इजी है, 20 30 40 50 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा वैल्यू याद हो जाएगी। सिंपली सपोर्टेड बीम में लगभग डबल होता है, तो इसका देखिए मीडियन 1 आर आएगा तो 1 का 20 हो जाएगा, 2 का 40, 3 का 60 और 4 का 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में लगभग डबल है तो 20 40 60 70, और कंटिन्यूअस बीम में 20 30 40 50। ठीक है, ये mm में है क्लियर कवर। ठीक है, ध्यान रहे। फिर जो अगला पॉइंट आता है कि गम्बो सॉइल क्या होती है। गम्बो सॉइल बहुत हाईली स्टिकी होती है, हाईली प्लास्टिक होती है और वेरी डार्क कलर्ड क्ले होती है। ठीक है, तो ध्यान रहे, इसी को क्या बोलते हैं, गम्बो सॉइल बोलते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर जो अगली बात करें कि जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लोड बेयरिंग वॉल्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ स्टोरीज पे डिपेंड करती है ना। तो नंबर ऑफ स्टोरीज देखिए अगर 2 से कम है, अगर नंबर ऑफ स्टोरी जो है वो 2 से कम है तो सीमेंट मोटर अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितनी हो जाएगी, 27, और लाइम मोटर केस में 20 हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टोरीज 2 से ज़्यादा हैं तो सीमेंट मोटर के लिए 27 ही रहेगा, लेकिन लाइम मोटर के लिए 13 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। स्लेंडरनेस रेशियो नंबर ऑफ स्टोरी पर डिपेंड करता है, 2 से कम हो चाहे 2 से ज़्यादा हो। सीमेंट मोटर के लिए 27 ही लिमिटिंग रेशियो है, और लेकिन लाइम मोटर के लिए 2 से कम पे 20, 2 से ज़्यादा के लिए 13 हो जाएगी। ठीक है, फिर अगली चीज़ आती है कि जो स्टील में जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया वो क्या क्या है, तो लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर हो जाए, या फिर उसकी स्टेबिलिटी इफेक्टेड हो जाए, या फिर एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो जाए, या फिर स्ट्रक्चर का रप्चर हो जाए, या फिर उसके किसी कंपोनेंट का या पार्ट का रप्चर हो जाए। ठीक है, या फिर फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग हो जाए, या फिर ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाए। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पॉइंट हैं जो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में काउंट होते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर बात करें कि जो नॉइज़ लेवल परमिटेड है डे और नाइट के टर्म्स में, तो जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेजिडेंशियल साइलेंस जो है उसमें क्या क्या हो सकता है। इंडस्ट्रियल में देखिए 75 से 70, कमर्शियल में 65 से 55, रेजिडेंशियल में 55 से 45, साइलेंस में 50 से 40। ठीक है, यहाँ पे जो डे और नाइट का टर्म्स है, डे का मतलब है कि 6 AM से 10 PM तक है, नाइट का मतलब है 10 PM से लेकर 6 AM तक है। ये ध्यान रहे, ये कई बार इसमें क्वेश्चन गलत कर देंगे, आपसे पूछ देगा कि रात के 9 बजे साइलेंस एरिया में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान जब पता रहेगा कि 9 PM जो है वो किस में आता है, वो डे में आता है, तभी आप आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, फिर जो बात करें कि यूनिट ऑफ इंट्रिंसिक परमिबिलिटी क्या होती है, वो मीटर स्क्वायर में होती है, और 1 डार्सी की वैल्यू क्या होती है, 9.87 × 10⁻13 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, फिर बात करें कि जो मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सबग्रेड होता है वो कौन कौन से, CBR मेथड होता है, DCPT होता है और प्लेट लोड टेस्ट होता है। ठीक है, तीनों क्या है, पेमेंट के इवेल्युएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करें जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेते हैं साइड डिस्टेंसेस में, अगर SSD है या ISD या OSD तो उसमें ड्राइवर्स हाइट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे। देखिए SSD में क्या है, SSD में हमें ब्रेकर को देखना होता है, तो ड्राइवर देखेगा किसको, ब्रेकर को देखेगा। तो ड्राइवर की हाइट, आई की हाइट कितनी 1.2 मीटर और ब्रेकर की हाइट 0.15 मीटर। ISD और SD में क्या है, उसे ओवरटेक करना है तो उसको सामने वाले ड्राइवर को देखना है, तो ड्राइवर ही किसको देखेगा, ड्राइवर को देखेगा। तो 1.2 मीटर 1.2 मीटर, राइट। फिर पैंट्रोल क्लिप क्या होती है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैंट्रोल क्लिप क्या होती है। तो इसको देखिए, ये क्लिप होती है जिसको किसी भी स्लीपर के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वुडन चाहे कास्ट आयरन या फिर कोन टाइप, इसको कौन सी क्लिप बोलते हैं, इसको फिट एंड फॉरगेट टाइप क्लिप बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिट एंड फॉरगेट टाइप क्लिप। तो पैंट्रोल क्लिप आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो जैसे हमने पेंड्रॉल क्लिप पढ़ा तो उसी तरीके से क्या है, देखिए पेंड्रॉल क्लिप का एक नंबर भी PR401 क्लिप, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्लिप है जिसको इंडियन रेलवे ने खुद ही डिवाइस किया है, IRN202 क्लिप, ठीक है। ये केवल RCC स्लीपर में यूज़ होती है, ठीक है, और ये फिट एंड फॉरगेट टाइप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि IRN202 क्लिप जो है वो इंडियन रेलवे द्वारा डिवाइस की गई है और RCC स्लीपर में यूज़ होती है, लेकिन फिट एंड फॉरगेट टाइप नहीं है। फिट एंड फॉरगेट टाइप कौन सी है? पेंड्रॉल क्लिप है, ठीक है। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ बैलास्ट फॉर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होती है वो क्या हो सकती है। देखिए तो मतलब यहाँ पे स्लीपर टाइप है कि स्लीपर टाइप है तो मैक्सिमम साइज ऑफ बैलास्ट क्या यूज़ करेंगे, अगर RCC है तो 25 mm लगाएंगे, मेटल है तो 40 mm और मिनिमम है तो वुडन है तो 50 mm का, ठीक है। तो 25, 40, 50 RCC मेटल वुडन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला चीज़ आती है कि टाई बार इन CC पेमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखिए ट्रांसफ़र तो लोड करता ही नहीं है ना, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में इस्तेमाल होता है और इसके जो बार्स का टाया क्या होता है वो कम होता है डाबल बार से, और स्पेसिंग क्या होती है डाबल बार के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ईजी पॉइंट था। फिर जो अगली चीज़ आती है फ्राउ ट्रांजिशन कर्व की इक्वेशन क्या होती है, तो y3/6RL होती है, ठीक है। फिर बात करें गली ट्रैप क्या होता है, तो जंक्शन ऑफ रूफ ड्रेन और जो किचन या बाथरूम से जो आता है तो जहाँ पे वो जंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, गली ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। फिर खोसला से एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, H/πd√λ। H क्या डिफरेंशियल हेड होता है, D क्या होता है डेप्थ ऑफ द कट ऑफ होती है, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा यहाँ पे देखिए एक फैक्टर होता है 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू क्या होता है B/D होता है। B क्या फ्लोर लेंथ होती है, D क्या होता है डेप्थ ऑफ द कट ऑफ होता है, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो अगली चीज़ आती है ग्रोइंस। ग्रोइंस देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रोइंस हो सकता है, मतलब उससे बिल्कुल भी पानी पास नहीं कर रहा हो, और दूसरा परमेबल ग्रोइन हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रोइन हमें पता है कि बिल्कुल रॉक फिल कर दें, उसको सेडिमेंट से फिल कर दें, बोरियाँ लगा दें, ठीक है, सोरिंग टाइप का कर दें तो कोई फ्लो अलाउ नहीं होगा। परमेबल में बांस का ग्रोइंस बना दिया है ना, बिल्कुल लकड़ियों से जोड़ जोड़ के बना दिया है तो क्या हो सकता है, तो फ्लो होगा लेकिन उसमें से कम फ्लो होगा, तो परमिएबल ग्रोइन होगा, ठीक है। फिर बात करें जो क्रिटिकल फ्लो होता है वो किसका किसका फंक्शन होता है, वो चैनल ज्योमेट्री का फंक्शन होगा, डिस्चार्ज का होगा और एनर्जी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थे, ठीक है, ये आज के सारे पॉइंट थे। फिर अगली वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।